Jai Hind, all of you. 12th class students, today we study about events of the sexual reproduction. तो स्टूडेंट आज हम ये पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय क्या क्या कौन कौन सी प्रोसेस होती है, मीन्स कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं और क्या क्या मतलब कि स्टेप्स पाई जाती हैं, उसे हम इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। तो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देयर आर टू टाइप। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। वो इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन होने से पहले होती हैं, ठीक है, उसे प्री फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सेकेंड इसका जो 3 भागों में डिवाइड किया है। सेकेंड है फर्टिलाइजेशन और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या कौन कौन सी स्टेप्स दिए, इसे फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, एज यू नो कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मेच्योर हो जाता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव जंतु या पौधा मेच्योर हो जाता है, तो मेच्योर हो जाने के बाद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लायक बन जाता है। इसमें जो है सबसे फर्स्ट जो है प्री फर्टिलाइजेशन में पहली प्रोसेस होती है गैमेटोजेनेसिस की, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि 2 तरह के गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, मिलते हैं। तो गैमेट्स बनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इसको गैमेट फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। गैमेटोजेनेसिस जनरली ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म होती है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में लोअर कैटेगरीज की जो कुछ एल्गीज और फंगस है उनमें क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस बनते हैं। तो गैमेट्स क्या होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, सेम टाइप के क्या होते हैं, गैमेट्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रकार के जो गैमेट्स हैं सेम दिखाई दे रहे हैं, जिनको प्लस और माइनस स्ट्रैंड के थ्रू हम क्या करेंगे, जानते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस स्ट्रैंड के थ्रू उनको क्या करते हैं, जानते हैं, और मेल और फीमेल माना जाता है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, कुछ फंगस और कुछ लोअर कैटेगरी की एल्गीज में इस प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। फिर हायर कैटेगरीज के ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, मेल और फीमेल और जो गैमेट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं। दिखाई जो है दोनों गैमेट्स, मेल और फीमेल टाइप के गैमेट्स दोनों एक तरह एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं। जिसे फॉर एग्जांपल जैसे जो है मनुष्य या जो ह्यूमंस होते हैं उनमें स्पर्म और ओवम बनते हैं। तो स्पर्म इस प्रकार के जो होते हैं दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आपको बुक में दिखाई दे रहे हैं, स्पर्म और ओवम। ओवम जो होता है नॉन मोटाइल गैमेट्स होता है, स्पर्म मोटाइल गैमेट्स होता है, जो कि क्या होता है, ओवम्स के समीप क्या होता है, मूवमेंट करके जाता है, ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, बनते हैं। सभी हायर कैटेगरी, ऑल द हायर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप गैमेट्स। इसमें डिफरेंट टाइप के गैमेट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट देखा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स का बनना बताया गया है, और ये सभी को पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमेट्स बनते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म जो कि मतलब कि एक ही क्या होता है, सेक्सुअलिटी मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्स ऑर्गन किस टाइप के, अगर कभी कभी क्या होता है एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप के दोनों तरह के ऑर्गन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल जो है ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो होते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, या हर्माफ्रोडाइट कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म एक ऐसा प्राणी है जिसकी बॉडी में जो है एक ही अर्थवॉर्म की बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों तरह के ऑर्गन्स क्या प्रोड्यूस होते हैं या पाए जाते हैं। तो उसे हम हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कहेंगे,
ठीक है। इसी प्रकार जो प्लांट्स है, प्लांट्स में क्या होता है, यदि एक ही प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के जो है ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहेंगे जैसे फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के जितने भी प्लांट्स है, जितने फ्लावर्स है, उनमें एक ही फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म के जितने भी प्लांट है जैसे फ्लावर, ठीक है, फॉर एग्जांपल चाइना रोज। चाइना रोज जैसे एक ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में रहता है, ठीक है। तो जब एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मोनोशियस। क्या कहेंगे? मोनोशियस, ठीक है। मोनोशियस होता है एक ही प्लांट में, मतलब कि वन प्लांट हैव टू टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन, ओके। इसे इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे हम द्विलिंगाशी, ठीक है। द्विलिंगाशी मतलब कि एक ही पॉइंट ऑर्गन में लेकिन दो लिंग है, उसमें मेल लिंग और फीमेल लिंग है, दोनों तरह के सेक्स है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट होता है डायोसियस प्लांट्स। तो डायोसियस प्लांट होते हैं उसमें एक प्लांट में एक तरह का सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पाम। पाम जो है, पाम फैमिली का प्लांट जो होता है उसमें नारियल जो होते हैं मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, ठीक है। इसी तरह से खजूर जो होता है मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट, एक प्लांट में एक ही तरह का सेक्स ऑर्गन उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है कुछ ऐसे एनिमल से जो कि क्या होते हैं, एक एनिमल में एक ही प्रकार का सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच होता है यूनिसेक्सुअल है, कॉकरोच मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। ये जो अर्थवर्म है डाइसेक्सुअल है, ठीक है। इसी तरह से ये जो होता है ये ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, ठीक है। मार्केशिया, रिक्शा, मार्केशिया, ये जो होते हैं क्या होता है, एक ही प्लांट में दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, ठीक। अब हमारा सेकंड पॉइंट हो गया सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी में सेक्स, एक ही प्लांट में एक ही ऑर्गेनिज्म में कितने सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, एक है या दो है। अब नेक्स्ट हो गया हमारा सेल्स डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स बनते समय जो है सेक्स ऑर्गन में सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन के थ्रू गैमेट्स बनते हैं। तो जनरली क्या होता है, लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में, लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो है लोअर कैटेगरी की जो एल्गी उसमें, या लोअर कैटेगरी के प्लांट्स उसमें क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू गैमेट्स बनते हैं। और हायर कैटेगरी के जो प्लांट एनिमल होते हैं वो होते हैं डिप्लॉइड। माइटोसिस गैमेट्स इसलिए बनते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब कि एल होते हैं, और उनमें माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू क्या होते हैं, गैमेट्स बन जाते हैं। लेकिन हायर कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं डिप्लॉइड, मतलब कि 2N होते हैं। 2N होने की वजह से उनमें जो गैमेट्स बनते हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है और गैमेट्स का क्या था, फॉर्मेशन होता है। तो सभी और हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में या प्लांट या एनिमल्स में जब गैमेट बनते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट्स का बनने के लिए जो सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ही गैमेट्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में, मनुष्य में जब स्पर्म बनेंगे तो उसके टेस्टिस के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है। इसी प्रकार से स्त्रियों में या फीमेल्स में जब ओवम बनेगा तो ओवम बनते समय उनके ओवरी के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ही ओवम बनेंगे, ओके, ये हो गया। और लोअर कैटेगरी के कुछ जो है ऑर्गेनिज्म जिनमें माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू गैमेट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना, हमें पता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन मींस होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना। जब मेल फीमेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं आपस में तो इसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहेंगे। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक जाइगोट बनता है, मेल गैमेट्स से फीमेल गैमेट्स का दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिलता है और
एक सेल बनती, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का न्यूक्लियस मिलकर कोई एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम जाइगोट कहते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के बाहर या आउटसाइड होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब स्पर्म ओवम से मिलता है तो बॉडी के बाहर ही क्या होता है, दोनों का जो है फ्यूजन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉग में जो मेल फ्रॉग होता है वो अपने स्पर्म बाहर फीमेल मतलब कि फ्रॉग की बॉडी से बाहर क्या करता है, रिलीज कर देता है। फीमेल और मेल दोनों क्या करते हैं, अपने ओवम स्पर्म क्या होता है बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो फीमेल और मेल दोनों ही एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी ओवम और स्पर्म्स को बॉडी से बाहर क्या करते हैं, निकालते हैं और शरीर से बाहर, ठीक है, किसी भी प्लांट की पत्ती के ऊपर या कहीं पर भी क्या होते हैं, मेल और फीमेल स्पर्म और ओवम क्या होते हैं आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होता है और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है फ्रॉग। मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के पास समीप जाता है और फीमेल फ्रॉग को पुश करता है। फीमेल फ्रॉग की जो है बॉडी से ओवम्स शरीर से बाहर आ जाते हैं। उसके आफ्टर देन मेल फ्रॉग भी अपने स्पर्म उस ओवम्स के ऊपर छोड़ देता है, तो मेल और फीमेल गैमेट्स मिल जाते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, फीमेल्स की बॉडी के अंदर होता है, उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो सभी हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स में जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे फॉर एग्जांपल काउ, बफेलो, गॉट, डॉग्स, केट, इस तरह से ह्यूमंस में या मनुष्य में भी क्या होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर कराए जाते हैं। फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म जो होते हैं वो ओवम्स से मिलते हैं, उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट हमारा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है फर्टिलाइजेशन के बाद होती है, ठीक है, और इसमें क्या क्या इवेंट्स होती है, इसमें होता है जाइगोट फॉर्मेशन। तो जाइगोट फॉर्मेशन कब होगा, जब मेल और फीमेल गैमेट्स बन जाएंगे, ये ओवम्स और ये स्पर्म्स जब मिलेंगे तो मिल जाने के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। मेल और फीमेल मिल करके इस प्रकार से जाइगोट बनाते हैं, ठीक। ये जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट फॉर्मेशन सभी में ये होता है, पाया जाता है।